अपने माँ बाप की सरकार में शाम को ये लोग भी नहीं निकलते थे। लालू और लालू के लाल का जंगल राज, अपहरण को उद्योग का दर्जा देने वाली सरकार चुनेंगे। आज के दिन में तेजस्वी 12 बजे हमारे बनाए हुए मरीन ड्राइव पे जाकर के नाच कर रहे हैं। उनके पार्टी के बिहार के प्रवक्ता शक्ति यादव की डांट पे मनोज चुप हो गए। तेजस्वी की पार्टी दहाई में पहुंचेगी ही नहीं, आपस में ही क्लियरिटी नहीं। तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू राहुल गांधी के सामने बनते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता गए ना। देश की माओ का अपमान किया। कांग्रेस के युवराज और लालू के लाल ने मिलकर के बिहार में एक अपमान यात्रा निकाली। उसके लिए एक मिनिमम नंबर जीतने चाहिए उनके विधायक। तेजस्वी यादव के सहयोगी हैं कांग्रेसी। इस देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माताजी को गाली दी गई। अरे सपने से जागिए तेजस्वी जी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक और तेजस्वी यादव आज अपने विधायकों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं दोपहर 2 बजे से। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आज बड़ी बैठक होने वाला है बिहार भाजपा के नेताओं के साथ। वह एक एक चीज का फीडबैक लेंगे। ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या बिहार भाजपा या बिहार का जो एनडीए है वह राहुल गांधी की यात्रा से आखिर डर गया क्या? सवाल तो है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कद्दावर नेता कुंतल कृष्णा, किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी एक यात्रा किए, 15 दिन रुके और आप लोग लगता है कि अब सहम गए हैं। अखंड ज्योति जी, सोनिया के लाल कांग्रेस के युवराज और लालू के लाल ने मिलकर के बिहार में एक अपमान यात्रा निकाली। बिहारियों का अपमान किया, इस देश की माओ का अपमान किया। बिहार में फिर से लालू के उस जंगल राज को स्थापित करने की कोशिश की इन्होंने। इनकी यात्रा में कौन शामिल हुए? इनकी यात्रा में शामिल हुए स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनके यहां बिहारियों की जान ले ली गई सिर्फ इसलिए कि वो गरीब मजदूर बिहार का रहने वाला था। दूसरा व्यक्ति कौन शामिल हुआ इनकी यात्रा में? इनकी यात्रा में शामिल हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने बिहारियों को भरी सभा में सबके सामने गालियां दी। और उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से इस देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माताजी को गाली दी गई, उनके बारे में भद्दी भद्दी बातें की गई। ये जो यात्रा निकाल रहे थे ये दोनों युवराज, ये तो बिहार की अपमान यात्रा थी। और इस तरह की यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी और हमारा जमीनी कार्यकर्ता, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, इस तरह की यात्राओं का कोई असर नहीं होता है उन पे। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है बिहार में सुशासन की स्थापना और बिहार का विकास। 2005 में जब बिहार में हम आए तो हम जो बिहार मिला था वो तो बर्बाद बिहार था। सुशासन की हमने स्थापना की और विकास के पथ पे बिहार को लेके आगे जा रहे हैं। इस बात का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि हमारी भी बैठक चल रही है। कैसे नहीं चलेगी बैठक हमारी? हमारे लिए तो बिहार के विकास की बात है, 14 करोड़ बिहारियों के भविष्य की बात है। हमने वायदा किया था, भाजपा ने वायदा किया था, एनडीए ने वायदा किया था कि बिहार विकसित होकर रहेगा, बिहार में कानून का ही राज चलेगा। हमारा वायदा है ये। हम अपने वायदे को पूरा करेंगे ही करेंगे। और वायदे को पूरे करने के लिए जरूरी है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। और इस बार तो हमने लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रखा है, 2025 कम से कम 225। तो बैठक हम तो करेंगे ही करेंगे। तेजस्वी सुबह सुबह अचानक क्यों बैठक बुला रहे हैं ये उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि तेजस्वी यादव का लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, युवाओं के बीच नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है, आने वाले समय में ये तय है कि बिहार के मुखिया बनने जा रहे तेजस्वी यादव। अब भाई, दिन में सपने देखने से कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। तेजस्वी यादव के सहयोगी हैं कांग्रेसी। तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू राहुल गांधी के सामने बनते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता गए ना। भाई, बिहार की जनता को तो आप छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने तो 2005 से तेजस्वी यादव को उनकी सही तस्वीर दिखा दी है। भाई, उनके अपने सहयोगी जो हैं कांग्रेसी, राहुल गांधी, वो तो उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान ही रहे हैं, मुख्यमंत्री का दावेदार मान ही नहीं रहे हैं। तो फिर बाकी की क्या बात है? अरे सपने से जागिए तेजस्वी जी। आप एक्चुअली सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आपको अपने सहयोगियों से और बिहार की जनता से पूछना चाहिए कि क्या मैं नेता विपक्ष के लायक हूं? देखिए, जवाब हाँ मिलेगा। आप एक अच्छे नेता विपक्ष हैं,
और हमारी भी शुभकामना है और बिहार की जनता की चाहत भी है कि आप कम से कम नेता विपक्ष बने रहें बिहार के। बिहार के लिए आप एक युवा हैं और अच्छे नेता विपक्ष साबित होंगे। अपने नेता अपने विधायकों के साथ आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, अपने नेताओं को टास्क देंगे, उसके बाद अलग अलग चीजों को लेकर चर्चाएं होने वाली है कि आरजेडी को फायदा हुआ है यात्रा से। अपने विधायकों को ये टास्क देने वाले हैं कि बिहार में उन्होंने जो अपमान यात्रा निकाली है, माननीय प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां के विषय में जो उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दिलवाई हैं अपने मन से, उसके बाद बिहार की जनता जो इन्हें बिल्कुल झाड़ू से बाहर देने के मूड में है, उसका असेसमेंट करने के लिए सुबह सुबह यात्रा निकाली है। उन्होंने सुबह सुबह मीटिंग बुलाई है तेजस्वी ने। अब सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नेता विपक्ष, उसके लिए एक मिनिमम नंबर जीतने चाहिए उनके विधायक, पर अभी जो हालात हैं उसमें तो तेजस्वी की पार्टी दहाई में पहुंचेगी ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो नेता विपक्ष का पद इनको मिल पाएगा या नहीं, इस पे चर्चा करने के लिए उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया है, असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि वो इस यात्रा के दरमियान समझ चुके हैं कि उनका सुपड़ा बुरी तरीके से साफ हो चुका है बिहार में। सर एक सवाल रहेगा कि आरजेडी के बड़े नेता हैं मनोज झा, उन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया कि प्रधानमंत्री की ओर से इस तरह के का शब्द का प्रयोग किया जाना, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, जैसे तमाम शब्द के, तो ये कहाँ तक सही था? भाई मनोज झा की तो हालत ये है कि उनके पार्टी के ही वो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं, शायद राजद भी ऐसा ही बताती है। उनके पार्टी के बिहार के प्रवक्ता शक्ति यादव की डांट पे मनोज झा चुप हो गए। आपने देखा होगा, वीडियो क्लिप मैंने भी देखी है। अब उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी उतना तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ कह रहे थे और शक्ति यादव के एक इशारे पे वो चुप हो गए। आपस में ही क्लियरिटी नहीं है, हर जगह आपस में इतना ज्यादा झोलमेल घालमेल है, क्या जनता के बीच में जाएंगे भाई? और जनता का तो मैसेज स्पष्ट है। बिहार की जनता ने, हमारे देवतुल्य जनता ने बिल्कुल स्पष्ट बात कह रखी है। जनता के पास भी ऐसा कोई बहुत उलझन नहीं है, दो विकल्प में से एक चुनना है। एक विकल्प है लालू और लालू के लाल का जंगल राज, और दूसरा है भाजपा और नीतीश की सरकार का सुशासन। एक विकल्प है उद्योग की तरह अपहरण का उद्योग फिर से वापस आना, और दूसरा है कि बिहार में उद्योग धंधे लगना, रोजगार आना। बड़ा सिंपल है। अब बिहार की जनता अब क्या चुनेगी ये तो आप भी समझ रहे हैं। क्या आप अपहरण को उद्योग का दर्जा देने वाली सरकार चुनेंगे? जंगल राज याद आते के साथ पूछिएगा अपने बुजुर्गों से, शहर जाते हैं, घर की महिला निकलती थी, अगर 3-4 बजे तक घर नहीं लौटती थी तो माहौल मातम का हो जाता था। घर के पुरुष अगर 7 बजे तक घर नहीं निकलते थे, माहौल मातम का हो जाता था। देर रात तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव जाते हैं जमकर मस्ती। यही तो है हमारी सरकार का असर। पूछिए अपने पिताजी की सरकार में कहीं रात को निकल पाते थे या नहीं? इनकी सरकार में तो रात के अंधेरे में अगर इनको अपराधी नहीं पहचानते तो इनको भी उठा के सीएम हाउस लेके चले जाते। अपने माँ बाप की सरकार में शाम को ये लोग भी नहीं निकलते थे, क्योंकि अगर गलती से किसी ने नहीं पहचाना तो इनकी भी पकड़ हो जाती। इनके माता पिताजी के समय पूरी दुनिया में बिहार इकलौता राज्य था जहां अपहरण को बाकायदा उद्योग का दर्जा मिल गया था, बाकायदा उसके नियम बन गए थे, कानून बन गए थे, दुकानें खुल गई थी। और आज के दिन में तेजस्वी 12 बजे हमारे बनाए हुए मरीन ड्राइव पे जाकर के नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं बच्चों के साथ, युवाओं के साथ। अच्छी बात है। हम रहेंगे तो भविष्य में भी आप ऐसे ही मजे में रहेंगे। चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंदल कृष्णा थे। सीधे तौर पर जमकर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर भड़क नजर आ रहे थे, और क्या कुछ कहना था वो भी आप सुन पा रहे थे। और आज के दिन 2 बड़ी बैठक चल रही है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।